अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से हाज़िर हूँ। दरअसल मैं पिछले महीने 2 जून को खादिमुल हुज्जाज की हैसियत से सफ़र हज पे था। खुदा का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि मुझे मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा जाना नसीब हुआ और मैंने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हज भी कर लिया। इधर हमारी वापसी हो चुकी है और मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच हाज़िर हूँ। इधर 1.5-2 महीने के अंदर अंदर झारखंड में कई वैकेंसीज़ आई या आने वाली है। झारखंड एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका भी बहुत जल्द आने वाले दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है। इधर 2 दिन कबल झारखंड प्राइमरी टीचर्स एग्ज़ाम को लेकर के भी रूल रेगुलेशंस आ गए हैं। इसका भी अप्लाई अगस्त के महीने में शुरू हो जाना है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट करके ये कह रहे थे कि सर उर्दू के मुतल्लिक़ कुछ गाइड किया जाए, कुछ बताया जाए। इधर मुझे अपने स्कूल में 9 से लेकर के 12 तक क्लासेस भी लेनी हैं। फिर भी मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और झारखंड प्राइमरी टीचर्स एग्ज़ाम में उर्दू में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, कैसे बेहतर से बेहतर तैयारी किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उर्दू में हम कैसे लाएंगे, उसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से बातचीत आने वाले दिनों में करता रहूँगा और आप लोगों को उर्दू पेपर में गाइड करूँगा। आज सबसे पहले मैं झारखंड प्राइमरी टीचर्स एग्ज़ाम में जो उर्दू का सिलेबस है उस सिलेबस के मुताल्लिक़ बातचीत करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ सिलेबस देखें और ध्यान से हमारी बातों को सुनें। सिलेबस आप देखे होंगे तो आपको उर्दू में 2 तरह के सिलेबस दिखाई पड़े होंगे। एक आपको दिखाई पड़ा होगा उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर और दूसरा आपको दिखाई पड़ा होगा सिर्फ़ उर्दू लिखा हुआ। आपको यह मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है यह उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा का यह सिलेबस है। जबकि सिर्फ उर्दू जो लिखा हुआ है वो आपको इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य या शिक्षक परीक्षा का सिलेबस है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि झारखंड स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी उसमें आपके 4 पेपर होंगे। 4 पेपर होंगे जिसमें से आपको पेपर 2 और पेपर 4 में आप के पास यह गुंजाइश है कि आप उर्दू सब्जेक्ट लेकर के भाषा शिक्षक बन सकते हैं, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है ना। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, जबकि पेपर 4 280 नंबर का है, जिसमें से 90 क्वेश्चन 90 नंबर उर्दू सब्जेक्ट से होगा, जबकि 90 क्वेश्चन 90 नंबर का वो आपका इंग्लिश होगा। आप उर्दू से ग्रेजुएट हों, हिंदी से ग्रेजुएट हों, संथाली हो, मुंडारी, ओड़िया, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हों भाषा में, आपको 50% अपना सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। साथ ही 50% जो क्वेश्चन आएगा वो आपका इंग्लिश से आएगा। यहाँ पे इंग्लिश की जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गई है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप शायद
फाइनली अपने आप को भाषा शिक्षक के रूप में सिलेक्ट नहीं करा पाएंगे। बहरहाल इंग्लिश के ऊपर अलग से बातचीत तो होगी, यहाँ पे हम लोग उर्दू सिलेबस देखते हैं। ठीक है, 180 नंबर का ध्यान रहे, पेपर 2 और पेपर 4 दोनों के लिए सेम सिलेबस है। ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बतला दूं, और ख़ास करके उन लोगों को, या फिर उन्हें बताने की ज़रूरत भी नहीं है, जो स्टूडेंट्स झारखंड एसएससी का फॉर्म कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का भरे होंगे और जिन्होंने एक सब्जेक्ट उर्दू रखा होगा, उन्होंने अब तक ज़रूर उर्दू का सिलेबस देख लिया होगा। और उर्दू का सिलेबस देखने के बाद जब वो झारखंड प्राइमरी टीचर्स एग्ज़ाम का सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस देख करके हो सकता है कि भौचक्का भी होंगे, काफ़ी सोच में पड़ गए होंगे कि ये सिलेबस तो झारखंड एसएससी का सिलेबस है, जबकि यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स 6 to 8 में भी यह दिखाई पड़ रहा है। तो ये सही है कि आपका जो सिलेबस झारखंड एसएससी ने सीजीएल के लिए निकाला है, हूबहू वही सिलेबस आपका 6 to 8 के लिए, झारखंड स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के लिए भी वही सिलेबस रखा है। ठीक है ना। यानी कि जो स्टूडेंट्स झारखंड सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे और वो बीएड किए हुए होंगे या डीएलएड होंगे, वो ट्रेन होंगे, जेटेट क्वालिफाई होंगे, आप एक ही तैयारी से दोनों इम्तहान की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। सिलेबस आपका 4 भाग में 4 हिस्सों में तकसीम दिखाई पड़ता है। इसे हम कह सकते हैं ग्रुप ए, बी, सी और डी। ग्रुप ए ज़बान है, लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ज़बान के अंदर आपको पढ़ना है हिंदुस्तानी का इर्तका, 2 नंबर में है उर्दू ज़बान की पैदाइश, नज़रियात और हक़ाइक़ का जायज़ा, 3 नंबर में है झारखंड की कबायली इलाकाई ज़बानें, नंबर 4 में है झारखंड में उर्दू। यानी कि आपको ग्रुप ए से ज़बान लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है। फिर आगे देखें बी, यानी कि हम इसे ग्रुप बी कहें। ग्रुप बी से आपका कवायद है, ग्रामर है। कवायद ग्रामर में आपको पढ़ना है मुतरादिफ़ात, मुतरादिफ़ात पढ़ना है, यानी कि हम माना लफ्ज़, हिंदी में कहते हैं हम लोग पर्यायवाची शब्द। इसके बाद आपको पढ़ना है इस्म, इसमें भी आपको पढ़ना है इस्म मुसग़्गर और इस्म मुकब्बर। ठीक है ना। फिर नंबर 2 में ग्रामर से ही आपको पढ़ना है साबिका व लाहिका, साथ ही ज़रबुल मस्ल। ये आपको हिस्सा कवायद से, ग्रुप ग्रामर से पढ़ना है। इसके बाद सी नंबर देखें, ग्रुप सी कहें हम लोग। इसमें 3 नंबर में है शायरी, यानी कि पोइट्री। शायरी में आपको गज़ल पढ़ने हैं और नज़्म पढ़ने हैं। गज़ल यहाँ पे देख लें, गज़ल का पहला मिसरा है उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। यह मिसरा मीर तकी मीर का मिसरा है। इनकी पूरी गज़ल आपको पढ़नी है, एक एक शेर को पढ़ना है और उसकी तशरीह भी कर लेनी है। अच्छे से गज़ल को समझ लेना है ताकि जो भी सवाल आपको इम्तहान में पूछे आप आसानी से उसे हल कर सकें। ठीक है। इसके बाद दूसरी गज़ल फ़कीराना आए सदा कर चले। यह भी मिसरा, यह भी गज़ल मीर तकी मीर की ही गज़ल है। ठीक है। नंबर 3 में देखते हैं दिले नादा तुझे हुआ क्या है। यह मिर्ज़ा गालिब का शेर है, मिर्ज़ा गालिब का मिसरा है, मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है। ठीक है। नंबर 4 नंबर में है दयाम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। यह मिसरा भी
मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का मिसरा है, आपको यहाँ से भी पूरी गज़ल पढ़नी है। ठीक है, इस तरह से गज़ल में 2 गज़ल मीर तकी मीर की गज़ल है और 2 गज़ल मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है। आगे नज़्म है। नज़्म में देखें, लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल की बेहतरीन नज़्म, इकबाल की नज़्म है जिसे आपको पढ़ना है। नंबर 6 में नज़्म ही है, नज़्म का उन्वान है एक आरज़ू। यह भी नज़्म इकबाल की नज़्म है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 में देखें, निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ। यह नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म का उन्वान है, यानी कि आपको फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म को पढ़नी है। नंबर 8, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। यह भी फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़्म है जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको हिस्सा शायरी से, हिस्सा पोएट्री से 4 गज़ल और 4 नज़में पढ़नी है। यहाँ पे गज़ल के साथ साथ आप शायर को भी पढ़ेंगे, शायर के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, याद करेंगे। हिस्सा नज़्म में भी आपको 4 नज़में पढ़नी है। यहाँ भी आपको नज़्म निगार को तफसील से जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, डी नंबर, ग्रुप डी, इसमें आपको नस्र है, प्रोज़ है। ठीक है ना, प्रोज़ में आपको, नस्र में आपको एक नावल पढ़ना है। नावल का मौजू है फायर एरिया। फायर एरिया के मुसन्निफ़ या नावल निगार हम कहें, नावल निगार हैं इलियास अहमद गद्दी। ठीक है, उसके बाद नस्र में ही, प्रोज़ में ही आपको अफ़साना पढ़ना है। अफ़साना यहाँ पे देखें, अफ़साना आपको नंबर 2 में दिया है, परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी। परिंदा पकड़ने वाली गाड़ी के अफ़साना निगार हैं गयास अहमद गद्दी। ये गयास अहमद गद्दी इलियास अहमद गद्दी के ही भाई हैं। ठीक है ना। नंबर 3 में देखें, निर्वाण। अफ़साना का मौजू है निर्वाण और इसके अफ़साना निगार हो गए ज़की अनवर। ज़की अनवर का निर्वाण भी आपको पढ़ना है और ज़की अनवर को भी जानना है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 में देखें, हिस्सा प्रोज़ से ही, मिसेज़ जॉन शीन अख्तर का मशहूर अफ़साना है जो आपके निसाब में शामिल है। इस तरह से हिस्सा नस्र से या ग्रुप डी से हम कहें एक नावल और 3 अफ़साना पढ़ने हैं। नावल, सिन्फ़ नावल को तफसील से आपको जानना पड़ेगा, नावल निगार को जानना पड़ेगा और फिर पूरा नावल आपको तफसील से एक एक सतर, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। तभी आप किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अफ़साना, सिन्फ़ अफ़साना को भी आपको तफसील से जानना है। अफ़साना कहते किसे हैं, अफ़साना का आगाज़ व इर्तिका, अफ़साना के कुछ मशहूर अफ़साना निगार, इन लोगों को जानना पड़ेगा। साथ ही अफ़साना को एक एक लाइन, एक एक सतर ध्यान से पढ़ना होगा और अफ़साना निगार को भी तफसील से जानना होगा। ठीक है, ठीक है। सिलेबस आपका यही है उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। ये सिलेबस आपका झारखंड एसएससी सीजीएल और झारखंड स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के लिए है। ठीक है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ग्रुप ए से शुरुआत करते हुए, यानी कि ज़बान ग्रुप से शुरुआत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और चारों ग्रुप की तैयारी खूब बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।